हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का। तो उन 10 सीटों में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी को कम से कम 2 सीटों पे अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। और वही चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो नगीना लोकसभा सीट से लगभग 1.5 लाख वोटों से सांसद बन के आए हैं। 1.5 लाख वोट पाकर वो सांसद बने हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को आप सभी जानते होंगे। उन्होंने 2019 में गठबंधन करने की कोशिश की सपा पार्टी से, तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने नहीं किया किसी भी कारणवश। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो उसमें भी उन्होंने गठबंधन करने की कोशिश की। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद सोचे कि चलो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, 2-4 सीटें हमें भी मिल जाएगी। लेकिन उनका कहना यही था कि उनको कम से कम 5 सीटें जो है दें, कम से कम 5 सीटें दें। लेकिन ऐसा बात नहीं बन पाया उनका, तो वहाँ भी उनको निराशा मिला और फिलहाल वो चुनाव लड़े अपनी खुद की पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से, वो भी गोरखपुर, जहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार सांसद रह चुके हैं, वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा। अब वहाँ से हुआ क्या कि वहाँ से देखिए बाबा का गढ़ है वो, योगी आदित्यनाथ का, वहाँ किसी और का जीतना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ से उनको हार का सामना मिला। कुछ वोट मिल गए थे, थोड़े बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। तो उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एससी बहुल, जाटो बहुल क्षेत्र नगीना लोकसभा को चुना और वहां से उन्होंने 6 महीने पहले से ही तैयारियां बहुत जोरों शोरों से कर दी। क्योंकि देखिए लोकसभा सीट छोटी होती नहीं, विधानसभा बहुत छोटा होता है, लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो 6 महीने पहले से वहां पे सभी जातियों की गोलबंदी करना चालू कर दी। एससी कैटेगरी में जितने भी जातियां आती हैं सबको गोलबंदी करना चालू कर दिया, मुसलमानों को जोड़ना चालू कर दिया। जगह जगह रैलियां की उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर, सभी विधानसभाओं में जो नगीना विधानसभा लोकसभा के अंतर्गत आते हैं उन सभी पे, और लोगों से मिले, जनसंपर्क खूब अच्छा बनाया, बहुत मेहनत की। तो उनके मुद्दे और उनके भाषण और उनकी भीड़ को देखकर लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ। क्योंकि वो बंदा, वो एक ऐसा नेता है कि जो लड़ाई संवैधानिक करता है, संविधान को मानने वाला है और कानूनी प्रक्रिया से वो सारी लड़ाई लड़ता है, कहीं कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना घट जाए उसके समाज से। तो मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट उन 10 सीटों में से एक ऐसी सीट है जहां से चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। अगर वहां से चंद्रश्रावण अगर 10 से 15 दिन मेहनत करते हैं तो वहां से उनकी सीट क्लियर हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनलों पे आप देखे होंगे कि कोई भी चैनल ये नहीं बता रहा है कि चंद्रशेखर की रणनीति क्या है, चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से लड़ेंगे, वहां पे कुछ प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर चुप बैठने वाले में से नहीं। एक लोकसभा सीट अभी नगीना से जीत के आए हैं, तो यहाँ का विधानसभा सीट भी जीतने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 10 सीटें हैं, उपचुनाव होने वाला है ना, 10 सीटें हैं विधानसभा की, तो 1 सीट उनको जरूर 1 से 2 सीट पे अच्छी फाइट करना है। तो मझवा विधानसभा एक ऐसी सीट है जहाँ से जातीय समीकरण उनके लिए थोड़ा परफेक्ट बैठता है। क्योंकि वहाँ पे एससी बिरादरी के 65,000 लोग रहते हैं। कितने? जिन्हें जो है 40,000 वोटर है, ब्राह्मण 50,000 वोटर है। ब्राह्मण तो बीजेपी में आधे से ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ सपा में जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर चंद्रशेखर भाई 15 से 20 दिन कड़ी मेहनत करेंगे तो जातिगत समीकरण आप देख लीजिए किसका कौन सा है इस हिसाब से। और 19,000 वहां से क्या है, मुसलमान है। अगर वहां से चंद्रशेखर भाई अपनी बातों को
सही तरीके से अच्छे से समय देकर अगर मझवा विधानसभा में अपनी बात को रखते हैं तो वहां से उनकी एक सीट जीत हो सकती है, लेकिन वहां मेहनत करना पड़ेगा चंद्रशेखर आजाद को खुद, ना कि अपने कैंडिडेट के भरोसे अगर रहेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। और एक सीट और बताई जा रही है जो कि है अयोध्या से मिल्कीपुर में मुश्किल है, क्योंकि वहां से सपा और बीजेपी के अलावा कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि ये दोनों बहुत मजबूती से लड़ेंगे और इनकी सरकार है तो बीजेपी की, तो वहां से किसी भी प्रकार का कोई भी चूक वो नहीं करना चाहेंगे कि जिससे उनको हार का सामना करना पड़े, लेकिन वहां से सपा मजबूत स्थिति में दिख रही है। यहाँ से एक सीट तो मुझे लग रहा है कि यहाँ निकल ही जाएगा अगर वो मेहनत करते हैं। किसी कारणवश अगर वो रैलियां जनसंपर्क ना कर पाए, अपने मुद्दे को लोगों तक ना पहुंचा पाए, अपने कैंडिडेट के भरोसे रह जाएंगे, तब मुश्किल है, आसान नहीं है चुनाव, क्योंकि यहाँ से रमेश बिंद 3 बार पहले से विधायक रह चुके हैं और बिंद समाज के 60,000 वोटर हैं यहाँ पे, तो इनको एक अच्छा कैंडिडेट मजबूत यहाँ पे रखना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। और आप लोग की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना, अगर नहीं लगी हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बहुत तमाम खबरें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।